शिर्क के बाद दूसरा बड़ा फितना अग़फ़ाल क़ल्ब का है। अग़फ़ाल क़ल्ब क्या चीज़ है? अग़फ़ाल क़ल्ब यानी कि अल्लाह ताला की याद से गफलत बरतना, कि उनके दिल अल्लाह ताला की याद से गफलत बरतते हैं। वो अपनी तहलीक का मकसद भूल कर शिक्म मादर से शिक्म कब्र तक का जो ये महदूद सफ़र है उसको सब कुछ समझने लगते हैं। वो भूल जाते हैं कि मौत के बाद भी एक ज़िंदगी है और उन्हें वहाँ पर अपने अमाल का जवाबदा होना है। वो इस कॉन्सेप्ट की नफ़ी करके, यानी कि आफ्टर वर्ल्ड के कॉन्सेप्ट की, आखिरत की नफ़ी करके वो दुनिया को ही सब कुछ समझते हैं और अपनी जितनी भी तवानाइयाँ हैं इंसानी ज़िंदगी की, इंसानी जिस्म की, सारी तवानाइयाँ वो इस महदूद वक्त पर मौकूफ़ कर देते हैं। ये उनका टारगेट ये होता है कि बस ये जो शिक्म मादर से लेकर शिक्म कब्र तक का ये जो महदूद सफ़र है इसमें हमारे पास सब कुछ होना चाहिए। और दूसरी बात वो ये करते हैं कि वो आफ्टर लाइफ की इनकारी करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए जिनके जहन में ये कॉन्सेप्ट है, सूरह कहफ में हयात दुनिया की एक तमसील बयान की गई है जो कि कुछ इस तरह है, वज़रिब लहुम मसलल हयात दुनिया, और उनसे दुनिया की ज़िंदगी की मिसाल भी बयान कर दो। कमा इम अनज़लनाहु मिनस समाई, वो ऐसे है जैसे पानी जिसे हमने आसमान से बरसाया। फ़ख्तलत बिही नबातुल अर्ज़ा, और उसमें ज़मीन की रुईदगी मिल गई। फ़अस्बहा हशीमम तज़ुर्रुर रियाह, फिर वो चूरा चूरा हो गई कि हवा उसे उड़ाती फिरती है। वकान अल्लाहु शैइम मुक़्तदिरा, और बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखता है। ये मिसाल वो बड़ी खूबसूरती के साथ समझ सकते हैं जो खेती बाड़ी करते हैं या जो किसान हैं। ज़मीन पर फसल उगाने के लिए पहले दाने को बिखेरा जाता है। अब वो दाना जब ज़मीन पर पड़ा हुआ है तो उसकी कोई औकात नहीं है, वो बिल्कुल ज़ीरो है। लेकिन फिर जब आसमान से पानी बरसता है, यानी जब बारिश आती है और बारिश का पानी उस दाने के साथ जब मिलता है तो एक प्रोसेस होता है जिसके बाद उस ज़मीन से फसल उगती है और कुछ ही अरसे में वहाँ पर सब्ज़ा लहलहाने लगता है। लेकिन वो सब्ज़ा इटर्निटी के लिए नहीं होता। थोड़े थोड़े प्रोसेस के बाद वो सब्ज़ा या वो घास खुश्क होती जाती है, और जब वो खुश्क होती जाती है तो कुछ अरसे के बाद वो हवा, जब कोई आंधी चलती है तो वो खुश्क घास बूरा बनकर चूरा चूरा होकर हवा में उड़ जाती है और यूं सारा तमाशा जो है ये ख़त्म हो जाता है। तो यही मिसाल दुनिया की ज़िंदगी की है। शिक्म मादर से लेकर शिक्म कब्र तक का ये महदूद सफ़र भी बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह कुरान करीम में ये मिसाल बयान की गई है। अलमालु वल बनूना ज़ीनतुल हयात दुनिया, और माल और औलाद दुनिया की ज़िंदगी की रौनकें और आराइश हैं। वलबाक़ियातुस सालिहातु इंद रब्बिका सवाबम व खैरुन अमला, और नेकियां जो बाकी रहने वाली हैं वो तुम्हारे परवरदिगार के यहाँ बहुत अच्छी और उम्मीद के लिहाज से बहुत बेहतर हैं। इंसान का ये जो अबूरी दौर है, यानी कि जिसमें वो जीता है, उसमें माल और औलाद उसकी ज़िंदगी में ज़ीनत और रौनक बढ़ा देते हैं। वो उसके इर्द गिर्द हों तो इंसान के लिए भी ये चीज़ें काबिल रश्क होती हैं। जिसके पास जितनी ज़्यादा दौलत होगी वो उसके लिए उतनी ज़्यादा उसको अपने लिए काबिल रश्क समझेगा। और औलाद, इसी के ऊपर ही इंसान की सारी ज़िंदगी बेस्ड करती है कि इंसान दुनिया में जो कुछ करता है वो अपने कुंबे के लिए करता है, यानी कि अपने ख़ानदान के लिए करता है, अपनी औलाद के लिए करता है। और यूं जो इंसान की सारी एनर्जी है वो इन दो चीज़ों के ऊपर ड्रेन होती है। और इन दोनों चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए इंसान ख़ुद को भूल जाता है, इंसान उस फेज़ को भूल जाता है, इंसान अपने बनाने वालों को भूल जाता है। और इन चीज़ों की खुशी के लिए, इन चीज़ों को परफहर करने के लिए इंसान ऐसे ऐसे स्टेप्स भी लेता है जो कि उसे फितरत के जो कानून है, इक्विलिब्रियम का जो एक कानून है, वो उसको भी बेंड करता है। लेकिन मौत फिर इस सारे किस्से को दरम बरम कर देती है। अलमालु वल बनूना, माल और औलाद, इसमें इसी चीज़ की फहमाइश की गई है कि इंसान अपनी तमाम तर क़ुव्वतें, अपनी तमाम तर एनर्जीज़, मेहनत मशक्क़त, अपना पसीना तर बहा देता है इन चीज़ों के पीछे।
और उन चीज़ों से टोटली तौर पर लाताल्लुक़ होकर उस टोटली चीज़ से गफलत बरत कर जो आने वाली ज़िंदगी में उसका साथ देंगी। और वो क्या चीज़ें हैं? वल्बाकियातुस्सॉलिहातु, लेकिन जो बाकी चीज़ें रहने वाली हैं वो सवाब और नेकियां हैं। और इस चीज़ के लिए हमने सिर्फ़ एक महीने में स्ट्रगल करनी होती है, वो है रमज़ान अल मुबारक। उसके बाद फिर से वही चीज़ें, वही लाइफस्टाइल, वही सब कुछ। तो वल्बाकियातुस्सॉलिहातु, लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं वो सवाब और नेकियां हैं जो आगे इंसान के काम आएंगी। मिसाल के तौर पर आप कहते हैं ना कि करेंसी जो है वो किसी मुल्क में चलाने के लिए बड़ी ज़रूरी होती है, कि अगर आप जिस मुल्क में जाते हैं आपको उस मुल्क की करेंसी की ज़रूरत पड़ती है, और अगर वो करेंसी आपके पास है तब ही आप वहाँ पर चल सकते हैं। तो दुनिया की ज़िंदगी की करेंसी तो ये चीज़ें हैं, माल और औलाद, ये आपकी यहाँ की करेंसी है। और लेकिन अगर इंसान ने, अब कुछ लोगों ने बाहर जाना हो, मिसाल के तौर पर दे वांट टू मूव अब्रॉड, तो वहाँ की करेंसी हासिल करने की कोशिश करते हैं। वो वहाँ की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं कि अगर मुझे वहाँ का वीज़ा हासिल करना है तो ये रिक्वायरमेंट हैं। तो वल्बाकियातुस्सॉलिहातु, तो जो आपकी सवाब और नेकियां हैं वो अगली दुनिया की करेंसी हैं, वहाँ पर वो आपके काम आएंगी। ये जो करेंसी है ये डिमोनेटाइज हो जाएगी और ये वहाँ पर काम नहीं आएगी। तो यही दुनिया की ज़िंदगी की तमसील है। इस बारिश वाली तमसील के आखिर के अल्फाज पर अगर गौर किया जाए तो वो कुछ यूँ हैं, वकान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन मुक़्तदिरा, कि अल्लाह ताला हर चीज़ पर कुदरत रखता है। ये उन लोगों के लिए है जो ये सोचते हैं कि मौत के बाद वो फिर से उठाए नहीं जाएंगे, यानी उनकी ज़िंदगी बस शिक्म मादर से शिक्म कब्र तक महदूद है। लेकिन उन्हें इस चीज़ की तरफ रियलाइज़ करवाया जाता है कि जब अल्लाह ताला की ज़ात छोटे से दाने से जो कि ज़मीन पर बिखरा पड़ा है उससे फसल उगा सकती है, उससे सब्ज़ा उगा सकती है, और फिर उस सब्ज़े को जो कि लहलहा रहा है उसको भूसा बनाकर हवा में उड़ा सकती है, और फिर उसी ज़मीन से एक बार फिर नए सब्ज़े को उगाती है। फिर वो सब्ज़ा ख़त्म होता है, फिर उसकी जगह पर आता है, यानी कि ये प्रोसेस चलता रहता है। तो अगर अल्लाह ताला उस ज़मीन से जो बंजर है और जिसमें सिर्फ़ एक छोटा सा दाना पड़ा है उससे इतनी ज़्यादा जो फसल है वो उगा सकती है, सब्ज़ा उगा सकती है, तो फिर उसके बारे में ऐसी गफलत क्यों बरतते हो कि वो तुम्हें दोबारा फिर से ज़िंदा क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि कुछ लोगों की आइडियालॉजी होती है कि हम फ़ना हो जाएंगे, हम नीस्त व नाबूद हो जाएंगे, कि हमारी ज़िंदगी यहीं तक महदूद होगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बताने की कोशिश की गई है कि तुम्हें फिर से दोबारा उठाया जाएगा, तुम्हें ज़िंदा किया जाएगा, और जब तुम उठोगे तो तुझे जो निज़ाम दुनिया है तुम उसको बिल्कुल उलट पाओगे। और जिस तरह आप पैदा अपनी मर्ज़ी से नहीं होते, उसी तरह आप नीस्तो नाबूद और फ़ना भी अपनी मर्ज़ी से नहीं हो सकते। आपको फ़ना नहीं किया जाएगा। मौत के बाद एक और ज़िंदगी, एक दूसरी दुनिया आपके इंतज़ार में होगी, जहाँ पर जो वो करेंसी काम आएगी वो आपके नेक अमाल और नेकियां हैं। तो इस तमसील में ये समझाया गया है कि दुनिया की ज़िंदगी पर नाज ना करो। यहाँ पर अगर करेंसी तुम्हारे पास, यहाँ की करेंसी, माल और औलाद अगर तुम्हारे पास वाफिर मिक़दार में है, तो अगले जहाँ की करेंसी के बारे में भी सोचो जो कि तुम्हारे अमाल सालिह हैं। और दुनिया की ज़िंदगी पर रश्क मत करो, क्योंकि ये बहुत महदूद है। लेकिन इस महदूदियत के बाद एक लामहदूदियत का दौर होगा। क्या वहाँ के लिए तुमने सामान इकट्ठा किया है? क्या वहाँ के रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक तुमने ज़िंदगी गुजारी है? यही इस तमसील में बयान किया गया है।